हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। हर महीने सन ट्रांजिट होते हैं 15 या 17 को। तो सन ट्रांजिट के बेस पे ये रीडिंग है क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक या फिर गवर्नमेंट सर्विस के कारक या फिर जिनके चार्ट में सन बहुत मजबूती से बैठे होते हैं तो उनके ना हाई लेवल पे होते हैं। तो ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे है। ओके, क्योंकि सन जहाँ पर भी जाते हैं ना उन चीज़ों को उजागर कर देते, उनमें लाइट दे देते, उनमें सोल्यूशन दे देते, आइडियाज़ दे देते हैं। ओके, तो वैसे भी आपके सन जा रहे हैं 11th हाउस में स्कॉर्पियो। तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर डिजायर। ओके, तो अगर आपके पहले काम नहीं बने थे या फिर आपकी डिजायर नहीं पूरी हुई थी तो ये एक महीने के अंदर अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपके जो भी डिजायरें हैं करियर को लेके वो पूरे हो रहे। ओके, अगर कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में थे, उनके काम नहीं बन पा रहे थे तो इस एक महीने के अंदर वो क्रिएटिवनेस को रियलिटी में बदलना चाह रहे थे तो ये एक महीने के अंदर उनके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं एंड किसी के काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके डिजायरें हैं ना, दिली ख्वाहिशें हैं, वो एक महीने के अंदर पूरे हो रहे हैं। जो पहले नहीं हो पाए थे तो अब वो पूरे हो रहे। तो जस्ट एफर्ट डालेगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कुछ लर्निंग करना चाहते थे, मे भी शायद पहले अपॉर्चुनिटी ना मिली हो तो ये एक महीने के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, let's see what's the higher messages for you Scorpio. What's the higher messages for Scorpio? What's the overall theme for Scorpio? Okay, so let's get started Scorpio. See, कहीं ना कहीं I told you ना कि blessed. Yeah, this is the card of blessing. फर्स्ट हायर मैसेज है आप लोगों की लाइफ में ब्लेस्ड आ रहा है। ओके, काम को लेके हो, मनी वाइज हो, आपकी डिजायर वाइज हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक लाइफ को सिक्योर कर सको या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, अगर कुछ लोग घर खरीदना बेचना भी चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर ब्लेस्ड हो रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, आपकी जैसे मैंने पहले कहा आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है ये एक महीने के अंदर अगर आप एफर्ट डालते हो तो। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है इम्पेस। मे भी शायद आप लोगों को ना रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति थी आपको, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति चल रही थी पहले। मे भी शायद आपको डायरेक्शन ना मिल रहा हो, मे भी शायद अपॉर्चुनिटी ना मिल रहा हो। See, here is the opportunity. Okay, here is the blessed. And next message है sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make changes accordingly. Scorpio, आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिग डीप सोचते हो। ओके, हर एक मामलों को ना बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लग जाते हो। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने आप में पीस बना के चलो कि जो भी आपकी कठिन परिस्थिति हैं एफर्ट डालिए। ओके, हियर इज़ द ब्लेस, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जस्ट अपने आप में पॉजिटिव रहना है, अपने आप में पीस बनाते हुए चलना है। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने अगर नेगेटिव परिस्थिति भी होती है तो बहुत ज़्यादा ओवरली सोचते हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पीस बना के चलिए। क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है इस एक महीने के अंदर, ब्लेसिंग है करियर फाइनेंस के मामलों में। अगर फाइनेंसेस वाइज तंगी चल रही थी तो भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओके, बहुत ओवरली सोच रहे थे, तो जस्ट पॉजिटिव रहिए, पीस बना के चलिए। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट फोकस होइए। सी, मे भी शायद आप लोग बहुत डिग डीप से, बहुत गहराई से सोच रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि डोंट थिंक सो मच, अपने आप में पीस बना के चलिए। जो भी आपकी कठिन परिस्थिति चल रही है करियर में, फाइनेंस को लेके, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। ओके,
लेट्स सी इसमें एक महीने के अंदर कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की लाइफ में। स्कॉर्पियो, व्हाट्स द सिचुएशन, कैसी परिस्थिति बन रही है स्कॉर्पियो की। ओके स्कॉर्पियो, देयर इज लॉट्स ऑफ कार्ड। I'll take that one. Okay. आपने कुछ लोग हो सकता है कि ना अपनी बिखरी हुई लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, साइड मैसेज है ये। एंड दिस इज योर सिचुएशन ऑथोरिटी। Your career is in the process of upgrade. Okay, there is an opportunity for you to become an authority in your field of work. Be the leader you wish you had. Okay, just like एम्पायर का कार्ड है गाइस। तो कहीं ना कहीं ये एक महीने के अंदर आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते तो भी हो रहे। ओके, एंड किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाह रहे तो भी हो रहा। बस कहीं ना कहीं मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करना है, इमोशनली नहीं, मैच्योरली प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में, क्योंकि ये एक महीने के अंदर आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। इस अपग्रेड, ओके, अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहा है। जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो अपने मैच्योरिटी के कारण, अपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी के कारण। ओके, तो प्लानिंग करके काम कीजिएगा तो आपके काम बन रहे हैं। ओके, करियर ऑन फाइनेंस के मामले में लीडरशिप रोल निभा रहे हो। अगर कुछ लोग ओहदा बढ़ाना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, प्लानिंग करके काम कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर करंट, व्हाट एल्स फॉर द ओवरऑल सिचुएशन, कैसी बन रही है आपकी। सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सी आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी बनने का, बहुत सारे इंडिपेंडेंसी का कार्ड। ओके, और अगर आपने पहले एफर्ट डाल लिया था तो इस महीने आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, बोलते ना आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज योर परिस्थिति। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी, अपॉर्चुनिटी, मनी ग्रोथ, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट विश कम ट्रू भी। ओके, तो सी आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, एंड मूवमेंट हो रहा है। ओके, मूवमेंट हो रहा है। अपने चैलेंजेस पीरियड से उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि दिस इज क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सी सडन चेंजेस लेके आए। ओके, सी दिस इज योर सिचुएशन। कहीं ना कहीं अगर आपके पास में कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, या डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर आपके काम ना बन पा रहे थे, कठिन परिस्थिति थी, इस एक महीने के अंदर आप लोगों की लाइफ में ना आप खुद मैच्योरली डील करो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, फोकस हो रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने लॉसेस को ओवरकम कर सको। या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई एयर साइन है, जमनिस, लिब्रा, सिनेक्यूरिस, वो आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है गाइस, तो फोकस होइएगा। यहाँ पर सपोर्ट भी है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, एंड अपनी लाइफ में सी दिस इज द रिंग का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो मे बी शायद कोई अगर बिजनेस में पार्टनर चाहते तो पार्टनरशिप भी आता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है। दिस द की बहुत टाइम से आप सोचते थे कि यार मेरे किस्मत के ताले खुल ही नहीं रहे, लक मेरा साथ दे ही नहीं रहा। हियर इज़ द की। ओके, हियर इज़ द की, आप लोगों की किस्मत के ताले खुल रहे हैं इस एक महीने के अंदर सडनली। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला था पहले तो ये एक महीने के अंदर आपको ऑफ़र भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज पार्टनर भी चाहते हैं तो पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जस्ट मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, मैच्योरली प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। जो भी आपके विशेस हैं मैच्योरली डील कीजिएगा, फोकस होइएगा। ओके, बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। आप बोलोगे ऑफर है, यस ऑफर भी है। चैलेंज क्या है? चैलेंज है अनस्टेडी, थिंग माइट बी गेटिंग वोबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, abrupt changes in decision
मेकिंग आर्ट अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। ओके, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक सी आपके में भी शायद हो सकता चैलेंज है मनी वाइज बैलेंस करना। मनी वाइज किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज भी उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा। डैट इज़ योर चैलेंज। ओके, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलेगा। अनस्टेडी में भी शायद आपकी लाइफ में करियर वाइज या फिर मनी वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है। ओके, बट बिजनेस वाइज भी, बट यहाँ पर दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद किसी के पास में जॉब नहीं है, किसी के पास में इनफ मनी नहीं है, बट दैट इज़ योर चैलेंज। सपोर्ट नहीं है। सी चैलेंज है 4 ऑफ पेंटिकल। दिस इज ऑल्सो स्टेबिलिटी। ओके, 4 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन बनाना, दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रेसिडेंस अपने घर को चेंज करना चाहते हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, वो आपके लिए चैलेंज है। पीस चैलेंज है, पॉजिटिविटी चैलेंज है, मनी चैलेंज है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ चैलेंज है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चैलेंज है। ओके, एंड सी इसीलिए मैं भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में से मूवमेंट हर्मिट का कार्ड है। ओके, वर्गो चैलेंज है या फिर कैंसर पर्सन चैलेंज हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आप फोकस करें कि कैसे मैं लाइफ में सक्सेस हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर बनाऊँ, कैसे अपनी लाइफ को एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाऊँ। दैट इज़ योर चैलेंज गाइस, मेजर चैलेंज है, मेजर चैलेंज है। बट सी चैलेंज है, बट यहाँ पर ना कहीं आप लोगों के लाइफ में लॉयल फ्रेंड है। ये फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं गाइस। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में ना नॉट अ लॉयल फ्रेंड, दिस इज द चैलेंज पोजीशन में आया, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में फ्रेंडशिप चैलेंज हो। ओके, बोलते ना एक लॉयल फ्रेंडशिप होना, किसी के लाइफ में लॉयल फ्रेंडशिप नहीं है, लॉयल सपोर्ट नहीं है, तो वो चैलेंज है। ओके, दिस इज द डॉग, सपोर्ट नहीं है किसी के लाइफ में, तो वो चैलेंज है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी चैलेंज आप लोगों की लाइफ में है, डे टू डे लाइफ में मैं कैसे ग्रोथ की तरफ जाऊँ, मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे समाधान लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में जो मेरी अप्स एंड डाउन लाइफ हो गई है, या फिर मेरी लाइफ में पीस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बेस या फिर फाउंडेशन नहीं बना पाया हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनर नहीं है, तो वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। ओके, बट जो भी आपके लाइफ में ये चैलेंज है ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है गैस, कोई एयर साइन है। ओके, कोई पर्सन अगर आप साइन वाइज जानना चाहते हो तो कोई एयर साइन जेमिनी लिब्रा से एक्यूरेस है, जो आके आपको हेल्प करे अपनी इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ओके, तो मैच्योरली डील कीजिएगा, एंड दिस इज़ योर व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस या ब्लेसिंग। ये एक महीने के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्लेसिंग। ओके, ये ब्लेसिंग कुछ भी हो सकता है। Unexpected fortune is about to come. This is a great time to enjoy the blessing pouring in. Your finances are doing well at this moment. See, कहीं ना कहीं आपके finances wise या फिर job wise ups and down हो गई थी, तो ये एक महीने के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्लेसिंग को। ओके, फॉर्चून को, लक को। ओके, क्योंकि ये टाइम है आपके सी ब्लेसिंग डबल 2 बार आया है। ओके, तो ये महीना है ब्लेसिंग वाला, तो इस महीने का फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, 9 ऑफ सोर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज या फिर आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे उसके वाइज। ओके, तो जो भी आपके 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है उसमें चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे कि अगर मनी वाइज वरीड हो, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने मनी को मैनेज करूं, तो आप ये महीने ना मैनिफेस्ट कर रहे हो सपोर्ट को। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग के कारण आपको सपोर्ट मिला है, ताकि आप मनी वाइज अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए मूवमेंट कर सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्ट्रेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो। इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँ तो, क्योंकि ऐसी ब्लेसिंग तो मिलती नहीं है, अगर आप एफर्ट डालोगे तभी जाके ब्लेसिंग मिलेगी, तो एफर्ट डालेगा ताकि आपको ये ब्लेसिंग का साथ मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स और क्या है, क्योंकि यहाँ पर सी 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, या कहीं ना कहीं बिट्रेल तो हुआ है, कहीं ना कहीं सी 7 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, पास में आप लोगों के लाइफ में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी लायर हुआ है, किसी ने
जैसे कि आपने काम किया, आपके काम को किसी ने अपने नाम किया है, बिट्रेल हुआ है, चीट हुआ है, धोखा हुआ है, मे बी शायद किसी ने अगर प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते थे किसी ने आपको धोखा दिया, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज़ द चीटिंग वाला कार्ड। ओके, बट यहाँ पर ना आप अपने इस लॉसेस को, अपने नेगेटिविटी को, अपने इस प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सी रिजल्ट लेके आ सको, एंड हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन अ वन लाइन, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में काम नहीं बने थे, ओके, पास्ट में काम नहीं बने थे, या फिर लॉसेस हो गए थे, या किसी ने आपको धोखा दिया था, ये 1 महीने के अंदर आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, इससे सिक्योर हो सको। दिस इज़ द एंकर का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्लेसिंग, तो गाइस फोकस होइएगा इस 1 महीने के अंदर। अगर जो भी आप फोकस करोगे उसका आपको रिजल्ट, फोकस करके एफर्ट डालोगे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट फोकस होएगा। ओके, अगर आपके पास में लॉसेस भी हुए थे तो भी आप उस लॉसेस को भरने के लिए भी मेहनत कीजिएगा, ताकि आप अपने उस लॉसेस को ओवरकम कर सको ब्लेसिंग के जरिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। अगर कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर भी जाना चाहते हैं रीलोकेट होने के लिए, तो वो भी हो रहा है, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा। एंड दिस इज यू हिडन पोर्शन। ओके, ये हिडन पोर्शन महीने के कभी भी आ सकता है। what the hidden portion is faced, okay, and it says just like a 9 of cup का card है guys, it's time to celebrate your handwork and even your small win, and an unexpected income or pay raise is on the horizon। see, ये हिडन पोजीशन है, तो हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आ रहा है। सडनली आप लोगों के लाइफ में पैसा आ रहा है, रुका हुआ पैसा हो सकता है, जैसे कि आपने पहले एफर्ट डाले आपके मनी बैक के लिए, बट उस टाइम पे आपको नहीं मिला। सडनली सामने वाले का फ़ोन आता है कि मुझे आपका पेमेंट चुकाना है, तो वो हो रहा है। ओके, सडनली आपकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, सडनली रेस प्रमोशन तरक्की मिला। जैसे मैंने पहले ही कहा, ओवरऑल एनर्जी में आपके लाइफ में ना आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है। सी, की का कार्ड है। ओके, सी, कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो सपोर्ट है गाइस कोई एयर साइन, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। हिडन पोर्शन में आपकी जो भी स्ट्रेस थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के जरिए ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक्साइटिंग टाइम आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग घर खरीदना बेचना भी चाह रहे थे, तो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री क्लियर हो रही हैं। ओके, वाओ, ब्लेसिंग एंड विशेस हिडन पोर्शन में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए हिडन पोर्शन में। फर्स्ट था हिडन पोर्शन इज टू मैनी। ओके, फाइन। सी, हिडन पोर्शन में एस ऑफ वन, ब्लेसिंग। सी, आप देख पा रहे हो कि कितना कलरफुल है। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, न्यू एनर्जी आ रही है, एडवेंचरस लाइफ बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सी 10 ऑफ कप, दिस इज योर एनर्जी, हैप्पीनेस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी, इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। ओह माय गुडनेस, एस ऑफ कप, दिस इज द ब्लेसिंग। सी, सारे कार्ड ब्लेसिंग वाले हैं। ओके, हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है गाइस, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो। ओके, घर खरीदना हो, बेचना हो, अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ हो, क्लैरिटी हो, न्यू बिगिनिंग हो, हैप्पीनेस हो, फैमिली बाय सिक्योरिटी हो, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है। सडनली आप लोगों के लाइफ में आप ना इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, एंड सी, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस होके आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुक का कार्ड है। तो इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने एफर्ट डाले, बट आपको लगता है कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफ्यूज थे, ओवर थिंक कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे थे। तो इस महीने आप लोगों के लाइफ में से दिस इज़ यू, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, बट दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी। ओके, इंडिपेंडेंसी हो रही है, एंड जो भी आपके लाइफ में पहले रिजल्ट नहीं मिला था, ये 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइस, जिन्होंने पहले एफर्ट डाला हो तो ये 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो अभी एफर्ट डाल रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके,
एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में वाओ रिवॉर्ड सी आउटकम में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक कोई भी रिवॉर्ड गाइस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये महीना है आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट का। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिजर्व द रिवॉर्ड यू आर रिसीविंग नाउ। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में रिवॉर्ड मिल रहा है गाइस। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। रिवॉर्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने एक्ट किया था उसमें गुड न्यूज़ आ रही है, तो आप मूवमेंट कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट हो रहे हो, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपके लाइफ में क्विक रिजल्ट आ रहा है, तरक्की मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है। वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। सडन चेंजेस आ रहा है, रिवॉर्ड मिल के बोलते हैं ना, प्रमोशन मिल गया, एक ओहदा बढ़ गया, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई। सी अगेन पेज ऑफ सोर्स, अगेन पेज ऑफ सोर्स। ओके, सी हिडन पोर्शन में भी पेज ऑफ सोर्स है, आउटकम में भी पेज ऑफ सोर्स है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, फोकस हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में आउटकम में गुड न्यूज़ आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, रिवॉर्डेड हो सको, सक्सेस की तरफ जा सको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस थे। ओके, फोकस थे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अबंडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर कोई लॉयल सपोर्ट भी आ रहा है, जैसे कि आपकी चैलेंज है कोई लॉयल पर्सन सपोर्ट होना, बट यहाँ पर ना कोई एयर साइन, मैं ये बोलना चाहिए, अगर सपोर्ट ढूंढ रहे हो ना सपोर्ट वाइज, तो एयर साइन आप लोगों के लाइफ में बोलते ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लॉयल सपोर्टर है, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्यूरियस। ओके, तो आउटकम में आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्ड हो रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, पार्टनरशिप मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, तो आप मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, बिजनेस भी ओपनिंग हो रही है। अगर कोई सपोर्ट चाहता है तो सपोर्ट भी आ रहा है, कोई एयर साइन। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ में फीलिंग का कार्ड है। ओके, यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी का कार्ड आया है, तो मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर काम नहीं बन पा रहे हो। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। अपनी फीलिंग को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आप अपने जो भी करियर और फाइनेंशियल वाइज लॉसेस हुए हैं या फिर काम नहीं बने हैं, वो पॉजिटिविटी से बन जाए। ओके, क्योंकि लक आपके साथ में, सी दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में है, लक आपके साथ में है। जो भी आप काम करे, दे द सडन चेंज, न्यू बिगिनिंग है, जो भी डिले था वो ओवरकम कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिग डीप चले जाती हो, थोड़ी सी भी कुछ बात हो जाती है तो सोचने लग जाते हो, कह रहे ये कैसा हो गया, ये क्यों हो गया। डोंट थिंक। ओके, सोचने से ना प्रॉब्लम सुलझती नहीं है, और ज़्यादा गहराई में चली जाती है। तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कीजिएगा। अगर जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे, इस एक महीने के अंदर काम बन रहे हैं, ओके, लक आपका साथ दे रहा है, तो आप यहाँ पर सी 10 ऑफ कप का कार्ड, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, let's see what else for you Scorpio, what else for Scorpio, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी। सी कहीं ना कहीं दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। 5 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्स, मे भी शायद लॉसेस हुए, जॉब चली गई थी, मनी लॉस हो गया था, जॉब होते हुए भी अच्छी जॉब नहीं थी, वरिड थे, टेंशन थे, हियर इज़ द चेंज। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, मैं मनी वाइज कैसे मैनेज करूँ। ओके, तो इसीलिए आपकी जो फीलिंग है ना ओवर थिंक कर रही है। ओके, तो ओवर थिंक मत होइएगा, क्योंकि लक आपके साथ में, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो करियर वाइज या फिर मनी वाइज चेंजेस है। ओके, चेंजेस है, और आपके वरी ख़त्म हो रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हुए, पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालते हो तो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी हियर इज द विश कम ट्रू, दिस इज द बेल। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, जो भी ये नेगेटिविटी ना 5 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्स, दे द चेंज। सो पीसफुली एफर्ट डालना है। ओके, एंड कहीं ना कहीं लक आपका साथ दे रहा है, अपने फीलिंग को
अपने जो इमोशनल लेवल को कंट्रोल कीजिए और अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए एफर्ट डालते रहिए। दे द चेंज, लक आपके साथ में है, विश कम ट्रू हो रही है। ओके स्कॉर्पियो, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है। तो डोंट ओवर थिंक। ये एक महीने में यही बोलूँगी, इन अ वन लाइन, आपकी जो भी कठिन परिस्थिति है मनी वाइज या करियर वाइज, वो चेंजेस हो रहे हैं। तो मैच्योरली डील कीजिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। Shield yourself. Protect yourself from harsh or fear-based energy by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. See, कहीं ना कहीं शील्ड प्रोटेक्शन का कार्ड है। शील्ड योरसेल्फ, क्योंकि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओके, सेंसिटिव होते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए उस नेगेटिव एनर्जी से, ओके, उस नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव इन्वायरमेंट से, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी जो एनर्जी है उसको बरकरार रखो और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है वॉकम अवे फेयर। कॉल अपॉन आर्कैंजल माइकल एंड रफाइल टू लिफ्ट फेयर बेस्ड एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग द सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं सी मे भी शायद ना आप लोग डर रहे हो कि अगर जॉब स्विच करूँगा तो क्या होगा। ओके, तो दिस इज़ द फेयर बेस्ड एनर्जी एंड दिस इज़ द नेगेटिव एनर्जी। ओके, जो भी आप सोच रहे हो नेगेटिवली, वो जस्ट आपके थिंकिंग प्रोसेस है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस नेगेटिव प्रोसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली मूवमेंट कर सको, हील होते हुए। ओके, अपने आप में टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पॉजिटिव रहना है और डोंट ओवर थिंक, क्योंकि फेयर ही है हमको अपने हमारी लाइफ से आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए। जो बोलते हैं ना, हमारी जो बिगेस्ट एनिमी होती है वो फेयर होती है। तो डोंट अफ्रेड, जो होना होता है वो हो जाता है। तो जस्ट फेयर को ओवरकम कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। What's the final messages for Scorpio? आसी और फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच से आप लोग ना कहीं एक बोलते ना एक स्टेप पीछे हो अपने वो नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के लिए। तो एक्ट कीजिएगा, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी, ताकि आप अपने मैच्योरली फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने नेगेटिव एक्ट कीजिएगा, ताकि आप नेगेटिव प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने जो नेगेटिव जॉब है ना उसी में उलझे पड़े हुए हैं। मे भी शायद डरते हैं कि मैं जॉब चेंज कर लूँगा तो क्या होगा, मैं अगर बिज़नेस छोड़ के जॉब छोड़ के बिज़नेस कर लूँगा तो क्या होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, यूनिवर्स ये बोल, बाहर निकल के एक्ट कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठे, नहीं आई एम ओके। जो कंफर्ट जोन में बैठते हैं ना वो तरक्की तक नहीं पहुंच पाते। ओके, कुछ ना कुछ रिस्क लेना होता है या फिर एक्ट करना होता है, तब जाके हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। राइट स्कॉर्पियो, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो अपने फीलिंग को कंट्रोल कीजिएगा। ओके, ज़्यादा डिग मत जाइएगा। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।